हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं गोस प्रमेय चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के समरी लिखवाई थी। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने वे सारी समरीज याद कर ली होंगी। जिन बच्चों ने वे समरीज अभी याद नहीं की हैं तो पहले वे 5 मिनट का टाइम उन समरी को दें, सारे सूत्र याद करें, तो आपके आज के जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं वे बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हम न्यूमेरिकल शुरू कराने जा रहे हैं। आज के मेनली जो न्यूमेरिकल हैं इन 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने पिछले लेक्चर में लिखवा दिए थे आपको। ठीक है बच्चों, और सिद्ध मैंने पहले ही करा रखे हैं इस पूरे चैप्टर की थ्योरी में। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, इनकी पीडीएफ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की पीडीएफ, एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जो एक टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से एक मैं कराऊंगा और जो बचेंगे वे आप करेंगे। अगर कोई नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए, ये नहीं हुआ है, तो मैं उसको फिर अगले लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बच्चों? आपको यहां पर स्क्रीन पर चमकेगा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश, 17.7 पिको कूलाम आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू 17.7 पिको कूलाम। आवेश 10 सेमी भुजा वाले केंद्र पर, घन की 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की भुजा रिप्रेजेंट कर दो आप, स्मॉल a से कर दो, d से कर दो, आपकी इच्छा है। 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए, जो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, घन की प्रत्येक सतह का, घन की प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स पूछा है, कितना होगा? फाई ई, और प्रत्येक सतह का मींस एक सतह का विद्युत फ्लक्स, तो फाई E1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए, जब भी विद्युत फ्लक्स पूछता है आवेश देकर तो आप लगाते हैं गोस थ्योरम। अगर विद्युत फ्लक्स पूछता है विद्युत क्षेत्र देकर तो फिर लगाते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां पर क्या दिया है बच्चों? आवेश दिया है, तो सिंपलीफाई है कि क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से सिद्ध होगा, कौन से फॉर्मूले से हल होगा? गोस थ्योरम से। ठीक है, तो गोस थ्योरम जो होती है गोस प्रमेय से, गोस प्रमेय से क्या कहती है बच्चों? गोस प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा बेटा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरे घन से, जैसे ये घन है, ये घनाकार पृष्ठ है। अब आप इसमें देखिए बच्चों, इसमें 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, 1 1 2 3 और 3 इनके पीछे हैं। 3 आपको चमक रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 फलक और 3 ये पीछे हैं, तो इस प्रकार घन हो गया। घन में कितने फलक होते हैं? 6। कुल फ्लक्स 6 के 6 फलकों से निर्गत कुल फ्लक्स इतना है। हमें जो निकालना है वो निकालना है प्रत्येक सतह का, मतलब प्रत्येक फलक का विद्युत फ्लक्स। तो इसलिए चूंकि घन में 6 सतह होती हैं, घन में 6 सतह होती हैं। ठीक है, अगर कुल फ्लक्स पूछे तो इसी से निकाल दो, पर कुल नहीं पूछा है, उसने पूछा है प्रत्येक सतह का, तो इसलिए प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? फाई E1, फाई E1। देखिए, फाई माने विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह का मींस बेस में 1 लिख दीजिए। फाई E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कुल फ्लक्स था, हमें निकालना है एक फलक का। ठीक है, 6 फलक होते हैं तो 6 से डिवाइड कर दो तो एक फलक का आ जाएगा। क्यों जी 6 से क्यों कर दो? जैसे मैंने कहा, एक कमरे में 6 लाइनों में बेंच बिछी हैं, एक जो 6 लाइनों में बेंच बिछी हैं और सभी पर बराबर बराबर संख्या में बच्चे बैठे हैं। यदि कमरे में 30 बच्चे बैठे हों तो एक लाइन में कितने बैठे?
ठीक है, तो क्या करोगे, जितनी लाइन है उनसे डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, तो मीन्स एक लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 5 10 ऐसे करके टोटल 30 बच्चे हो गए। तो सिमिलरली उसी रूल से हम इसको करेंगे, जैसे टोटल जो घन का जो कुल फ्लैक्स है वो कितना है, phi is equal to q upon epsilon नॉट। घन में कितने फलक होते हैं, 6, प्रत्येक फलक का फ्लैक्स पूछा है तो डिवाइड बाई 6, तो phi e1 is equal to q upon 6 epsilon नॉट। क्लियर बेटा, अब वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा phi e1 is equal to q की वैल्यू रखिए 17.7। देखिए पीको कुलाम में दी है, ये पीको कुलाम जो होता है, एक पीको कुलाम में 10 की घात माइनस के 12 कुलाम होते हैं। जब भी पीको कुलाम में दे तो इसको आपको क्या करना है, कुलाम में कन्वर्ट कर लो। एक माइक्रो कुलाम 10 की घात माइनस 6 कुलाम, एक पीको कुलाम 10 की घात माइनस के 12 कुलाम। तो ये क्या है, पीको कुलाम, तो 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 12 कुलाम। ओके, तो 17.7 गुना 10 की घात माइनस 12 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युशीलता और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ठीक है बच्चों, अब जो कटता है काट दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा phi e1 इज इक्वल टू 2/6 या 2 1 जा 2 2 3 जा 6 मींस phi e1 इज इक्वल टू आ गया 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मींस घन की प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखेंगे। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, उन्हें पता है कि पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोबाइल लेकर बैठते हैं और जो है सारा समय गेम में निकाल देते हैं, गाने सुनने में निकाल देते हैं। ये गलत है। मैं ये कहूँगा आपसे, मैं एडवाइस दूंगा, आप करें, अपने शौक पूरे करें, लेकिन साथ साथ में थोड़ा पढ़ें भी। इस लॉकडाउन में बच्चे बिल्कुल ही फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ये गलत है। बहाना चल रहा है कुछ बच्चों का कि अभी कोर्स डिसाइड नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी ही आपके स्कूल भी रीओपन होंगे और कोचिंग क्लासेस भी ओपन होंगी, तो फिर आप जो है एकदम आप पर पढ़ाई का प्रेशर बनेगा। तो हम चाहते हैं कि इस दौरान जो ये अब छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसको सफल बनाया जाए। ठीक है, तो इसको सफल बनाने के लिए कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको, हमको, सबको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए घर में बैठकर थोड़ा गेम भी करें, एंजॉय भी करें और साथ साथ में पढ़ाई भी क्या करें थोड़ा। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। वैद्युत क्षेत्र सदिश की वैल्यू दी है, वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया है बच्चों, क्षेत्रफल रिप्रेजेंट बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दिया है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैद्युत फ्लक्स ही पूछा है। वैद्युत फ्लक्स रिप्रेजेंट तो करते हैं बच्चों phi e से। तो देखिए मैंने अभी बताया था विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, बट वो कब अप्लाई होगा, जब क्वेश्चन में आवेश दिया हो। आप देख रहे हैं इसमें आवेश नहीं दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, वैद्युत फ्लक्स phi e इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा phi e इज इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का है। मैंने कल जो लेक्चर कराया था इस चैप्टर की समरी लिखवाई थी, चैप्टर को रिवाइज कराया था, तो उसमें भी पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स मींस विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। phi इज इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद A वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 8j कैप। ठीक है बेटे,
अब आपको क्या करना है, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है 11th में मैंने आपको समझाया है, भाई का भाई में डॉट कर दो। भाई का भाई में डॉट करने का मींस आई की आई में जे, आई का आई में डॉट प्रोडक्ट होगा, जे कैप का जे कैप में, के कैप का के कैप में, ठीक है। अगर आई का जे में करेंगे तो ये परस्पर नॉर्मल हो जाए, लंबवत हो जाएंगे, तो इनका डॉट 0 होता है। तो हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रूल है आई का आई में डॉट करना है, जे का जे में डॉट करना है, के का के में डॉट करना है, मींस भाई का भाई में डॉट करना है। तो देखिए आई का कोफिशिएंट, आई का गुणांक यहां पर 2 है, ठीक है, ई में, ये ई की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो ई में देखिए आई का गुणांक क्या है 2, इधर देखिए आई का गुणांक क्या है ही नहीं आई, यहां पर आई नहीं है, मींस आई का गुणांक यहां पर 0 है। तो 2 इंटू 0 0, ठीक है बेटा, आई तो है नहीं, आई इंटू 0 आई हो जाएगा, प्लस आई इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस जे पाइए, जे का कोफिशिएंट 3 है, ये देखिए जे का गुणांक बच्चों 3 है, यहां पर जे का गुणांक 8 है, तो 3 अट्ठे 24, क्लियर। जे का गुणांक यहां पर 3 है, जे का गुणांक यहां पर 8 है, तो 3 8 जा 24, ठीक है, प्लस आ गया क्योंकि प्लस, और यहां पर भी प्लस ही माना जाएगा, इंटू में है पर इसके आगे यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 3 8 जा 24। अब के पर आइए बच्चों, के का कोफिशिएंट -4 है और यहां पर के नहीं है, मींस 0 है, तो -4 के की जब 0 में होगी तो -0, मींस फाई ई इज इक्वल टू आ गया 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपके अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 11th में समझाया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और आई डॉट आई मींस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू होता है 1, और आई का डॉट प्रोडक्ट करें जे में, जे का डॉट प्रोडक्ट करें के में, और के का डॉट प्रोडक्ट करें आई में, तो 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 11th में वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में मैंने इसको 11th में समझाया था, ठीक है, और YouTube पर भी अभी मैं 11th के चलाने जा रहा हूं चैप्टर, तो उसमें भी मैं समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 एंड 4 ये दोनों एक से ही क्वेश्चन है। 3 और 4 में 4 मैं करा देता हूं और 3 आपको खुद करना है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, 2 माइक्रोकूलम का धनावेश, आवेश रिप्रेजेंट बाय Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। पहला आपका काम इसको कूलम में कन्वर्ट कीजिए, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन की भुजा A से रिप्रेजेंट करेंगे, A इज इक्वल टू 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, एक तो पूछा है बच्चों कुल वैद्युत फ्लक्स मींस फाई ई पूछा है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में कहा है घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। फाई ई 1 पूछा है, तो मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। अगर कुल वैद्युत फ्लक्स पूछता है तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपको दी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10 की घात -12, ये आप रख देंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ पर है, तो इससे फाई ई फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार फाई ई 1 निकालने के लिए मैंने बताया था घन में 6 फलक होते हैं, एक फलक का निकालने के लिए Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो कर लोगे आप, वैल्यू रख के आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बच्चों का है 10 सेमी त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, 10 सेमी त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ये रहा, इसकी केंद्र O गया और त्रिज्या 10 सेमी है। ये कैपिटल R लिख दीजिए आप, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, क्योंकि सेमी का मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर
बिंदु आवेश के कारण प्लस से माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। वैद्युत फ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं बेटे फाई ई से, और कितना गुजर रहा है माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का वैद्युत फ्लक्स इससे गुजर रहा है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, त्रिज्या दोगुनी कर दो, देखिए पहले त्रिज्या थी 0.1 मीटर, अब त्रिज्या कर दी R2 इक्वल टू इसका दोगुना मींस 0.2 मीटर कर दें। ओके, तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? अब कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? फाई E1 ये था, फाई E2 पूछा है कितना गुजरेगा। तो बेटे विद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी भी प्रकार गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो गॉसियन पृष्ठ के आवेश पर निर्भर करता है। अगेन गॉसियन पृष्ठ के आवेश पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स, ना कि त्रिज्या पर। तो देखिए विद्युत फ्लक्स फाई E इज नॉट डिपेंडिंग ऑन R। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे, चूंकि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बेटे, इसका मीन्स ये हुआ कि अंतिम वैद्युत फ्लक्स फाई E2 भी बराबर होगा फाई E1 के, और ये बराबर होगा माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मींस जो था वही रहेगा, विद्युत फ्लक्स चेंज नहीं होगा, त्रिज्या बदलने पर विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह केवल आवेश पर निर्भर करता है। आगे है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। आवेश का मान बताना है। फर्स्ट पार्ट था बच्चों, सेकंड पार्ट में कहा है आवेश की वैल्यू ज्ञात कीजिए, Q की वैल्यू यहां पर करा देता हूं मैं इसको, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो Q निकालने के लिए गॉस को बुलाओ। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से Q को अलग कर लो, Q को नियारा कर लो, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर ले आइए, तो Q इज इक्वल टू फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू फाई E की वैल्यू रखिए, फाई E फाई 1 फाई E2 बराबर है माइनस के 750, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। मुझे पता है आप पर गुना करनी सब पर आती है, आप साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, तो अब आपको क्या करना है, माइनस 750 की गुना करनी है 8.85 में, जो गुना करके आएगा उसको यहां लिख दोगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, जो भी गुना करके आएगा इतने कूलम। ठीक है बच्चों, तो इतना आवेश जो है इस पृष्ठ के अंदर है, बिंदु आवेश का मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो देखिए इसमें मेन चीज यही थी कि जो जब गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या डबल कर देंगे तो विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आवेश पर निर्भर करता है। एक बात। दूसरी बात, फिर आवेश का मान पूछा है, विद्युत फ्लक्स दिया है, तो गॉस प्रमेय को बुलाओ। गॉस प्रमेय कहती है फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल टू फाई E इनटू एप्सिलॉन नॉट। फाई E की वैल्यू माइनस के 750, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दी और आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 6 में कहा है बेटा, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर R इज इक्वल टू 2 मीटर, R इज इक्वल टू 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं E से 4.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, 2 मीटर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व रिप्रेजेंट बाय लैम्बडा एंड लैम्बडा इज क्वेश्चन मार्क। लैम्बडा आपसे ज्ञात करा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व कितना होगा। तो ये अनंत लंबा तार है, अनंत लंबे तार के निकट, अनंत लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र आपके याद होना चाहिए बेटा कितना होता है, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखिए लैम्बडा पूछा है तो लैम्बडा को अलग कर लो, लैम्बडा इज इक्वल टू ये इधर ले आइए, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू E इनटू,
ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू ई की वैल्यू रखी 4.5 गुना 10 की घात 4 जो दी है आपको। देखिए ई की वैल्यू दी है 4.5 गुना 10 की घात 4, क्लियर, इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कुछ बच्चे तो इसको यहां पर ऐसे करेंगे 2 पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात -12। बट ये जो है वो तो इससे भी जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप जो है इस टाइप से भी इसे कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आपने कूलम फ्लो में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पता है ना सबको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसमें आप ये जो 4 है इसको टुकड़ों में लिख दो ऐसे 2 2 जा 4, कोई दिक्कत ऐसे, इसको 4 को 2 2 जा 4 दो बारी में लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये जो एक 2 है इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर। इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जब ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/18 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर। तो आपने देखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू हो गई कितनी 1/18 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर। तो इसमें ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, पाई रखो एप्सिलॉन नॉट रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/18 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 1/18 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है बेटा, ये इसका मान हो गया। इंटू आर की वैल्यू रखिए, आर कितनी दूरी पर पूछा है 2 मीटर, तो 2 रख दिया बेटे, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया और आर का मान रख दिया। अब ये हो जाएगा, देखिए ये 2 से इसको काटिए, 2 9 जा 18, ठीक है। 4.5 से 9 को काटिए, ऐसे कटेगा, यहां से पॉइंट हटाइए, ये 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 से 90 2 बार कटेगा, तो 45 2 जा 90 मींस लैम्डा इज इक्वल टू आ गया है आपका 1/2। देखिए संख्या एक साथ 1/2 और घात एक साथ, ये जो घात है 10 टू द पावर 9 नीचे है या अपोन में, इसको ऊपर ले जाए, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 9 हो जाएगी और माइनस की 9 और प्लस के 4 मींस 10 टू द पावर माइनस के 5, ठीक है बेटे। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का मींस होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5, मींस यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 ले आइए। अब ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम पर मीटर। ये बेटा आवेश का रेखीय घनत्व आ गया, ठीक है। अगेन रिवाइज, एक अनंत लंबा तार है, उससे 2 मीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र लगता है, तो वो पूछ रहा है तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो अनंत लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। जो निकालना है उसको अलग करिए, तो लैम्डा ये गुणा में पहुंच गया, ये देखिए। अब वैल्यू रखिए, E की वैल्यू ये दी है हमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/18 गुना 10 की घात 9, ये लिख दिया, और r की वैल्यू 2, ठीक है बेटे। 2 से ये 2 9 18 और ये 4.5 से पॉइंट हटाया, 90 हो गए, 45 दूनी 90, 1/2 गुना इसको ऊपर ले गए 10 की घात -5 या 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, पॉइंट हटाया, एक 0 ले आया, ऊपर ले जाइए तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर। ओके, अगला देखेंगे बेटे। बस बेटे एक क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर आज आप 8 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क मैं पहले ही बता देता हूं कभी भूल जाऊं, होमवर्क आपको आज न्यूमेरिकल करने हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया है जो एक्सरसाइज है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम से मैं डाल दूंगा, वहां से उसको आप डाउनलोड करें और इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सारे नंबर वाइज करने हैं अपने न्यूमेरिकल के रजिस्टर पर। न्यूमेरिकल का रजिस्टर सभी बच्चों को अलग बनाना है, थ्योरी से अलग, क्योंकि यदि आप थ्योरी के रजिस्टर पर ही न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे बहुत सारी कॉपियां आपकी भर जाएंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का रजिस्टर अलग बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मिस्टेक भी हो जाती है, कटिंग भी हो जाती है आपका, तो इसलिए उससे जो थ्योरी का रजिस्टर है वो साफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी का रजिस्टर आप अलग बनाएं, न्यूमेरिकल का अलग बनाएं। तो 1 से 8 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ 7 में और बता रहा हूँ, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर हैं।
प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है इसमें, आवेश का पृष्ठ घनत्व इट रिप्रेजेंट बाई सिग्मा, अध्ययन वाला सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है 1.777 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1.777 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है। विपरीत चिन्हों का है, ठीक है। दो बड़ी प्लेटें समांतर प्लेटें हैं, एक पर प्लस सिग्मा है, दूसरी पर माइनस सिग्मा है। तो ये दो प्लेटों, जब दो समांतर प्लेटें रखी हो और उनके निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए मैंने बताया था प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है E = 0। कहां पूछा है, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में पूछा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बेटा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी बताया मैंने, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया बहुत। E = सिग्मा की वैल्यू रखे 1.777 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आप ऊपर ले आइए। जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगी 10 टू दी पावर प्लस 12, मींस E = हो जाएगा 1.777 इंटू, अब देखिए 10 टू दी पावर प्लस 12 हो जाएगी और माइनस के 11 है, मींस 10 बचेगा, ठीक है। 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 1 का मींस 10 बचा और अपॉन में 8.85 है हमारा। तो ये हो जाएगा बेटा E = 10 की मल्टीप्लाई करिए 17.77 अपॉन 8.85। क्लियर। अब जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 बार कट जाएगा ये, क्योंकि 2 पंजे 10, 1 0, 2 8 16, 1 17, 1 7, 2 8 16, 1 17, तो ये आपका 17.70 लगभग 2 बार कट जाएगा। तो ये 2 लगभग 2 बार कट गया, तो E = आ गया 2 न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अगर यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ना देता, आवेश ओनली आवेश दिया होता, चार्ज Q दिया होता, तो क्या करते आप, फिर भी ये लगाते E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा को हम तोड़ देते, क्या में सिग्मा = होता है Q अपॉन A, ठीक है। फिर क्षेत्रफल देता प्लेटों का, तो फिर ये फॉर्मूला लगता E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये सर आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने होमवर्क में दिया है उसमें आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको आज क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक करके लाने हैं। कल मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से कराऊंगा आपको, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।